एवरीवन, आज हम 2020 में आई हुई मूवी बुलबुल की स्टोरी देखेंगे, जिसमें तृप्ति दिमरी ने माइंड ब्लोइंग काम किया है। मूवी के स्टार्ट में हम 1881 का बंगाल का सीन देखते हैं, जहां एक छोटी बच्ची बुलबुल की शादी एक आदमी से होती है जिसका नाम इंद्रनील ठाकुर होता है। इंद्रनील एक जमींदार है और उसके दो भाई हैं। एक का नाम महेंद्र है जो इंद्रनील का जुड़वा भाई है और वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। उसके दूसरे भाई का नाम सत्या है जो बुलबुल के ही उम्र का है। विदाई के वक्त बुलबुल और सत्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सत्या उसे चुड़ैल वाली कहानियां सुनाता है। बुलबुल को यहाँ ऐसा लगता है कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली में आने के बाद बुलबुल को ये एहसास हो जाता है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है और सत्या तो उसका देवर है। इतना ही नहीं, सत्या एक लौता इंसान होता है जो बुलबुल को उस नए घर में सहारा देता है, क्योंकि वो दोनों सेम एज के थे और अच्छे दोस्त भी बन गए थे। यहाँ से कहानी अब 20 साल बाद आगे जाती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके घर आया है। जंगल के रास्ते से आते वक्त सत्या का ड्राइवर उसे गाँव में रहने वाली एक चुड़ैल के बारे में बताता है। यहाँ एक सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि पेड़ से लटकी होती है। सत्या हवेली पहुंचता है और अगली सुबह वो अपनी भाभी बुलबुल से मिलने जाता है, जो बचपन वाली बुलबुल से काफी बदल चुकी है। वहाँ हवेली में इंद्रनील का कुछ अता पता नहीं होता और महेंद्र की भी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। यहाँ हम बुलबुल को देखते हैं जो एक मीटिंग में होती है, जहाँ सत्या का ड्राइवर अपनी दोनों बीवियों के साथ होता है। असल में सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए बुलबुल ने उसे और उसकी फैमिली को बुलवाया था। बुलबुल कहती है कि अगर ड्राइवर की पहली पत्नी को कुछ भी हुआ तो बुलबुल ड्राइवर को पनिशमेंट देगी। बुलबुल और सत्या की बातों से पता चलता है कि 5 साल पहले सत्या अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गया था और अब लौटा है। सत्या और बुलबुल विनोदनी से मिलने जाते हैं, जो कि महेंद्र की विधवा होती है। विनोदनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा है, क्योंकि विनोदनी ने कमरे में खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान दिखे थे। विनोदनी की इन बातों को सत्या और बुलबुल मजाक में लेते हैं। उसी रात सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है, पर जाने से पहले वो बुलबुल को किसी डॉक्टर सुदीप नाम के एक आदमी के साथ दिखता है। सत्या को ये अजीब लगता है, क्योंकि उस जमाने में बुलबुल जैसी शादीशुदा औरत को बिना पर्दे के किसी गैर मर्द के सामने आना अलाउड नहीं था। सुदीप और बुलबुल गांव के मास्टर दिनकर के बारे में बात करते हैं, जो कि अपनी बीवी को मारता पीटता था, लेकिन मास्टर की बीवी मास्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती थी। अब सत्या गांव के लोगों के साथ जंगल में जाता है और इस ग्रुप में वो मास्टर दिनकर भी था। शिकार के दौरान मास्टर सत्या और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और उस पर एक औरत अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस औरत के पैर उल्टे होते हैं और मास्टर के चिल्लाने की आवाज सुनते ही सत्या उसका पीछा करता है। सुदीप को भी आवाज आती है और वो भी उसके पीछे जाता है। भागते भागते सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। सत्या सुदीप को उस खंडर के पास देख लेता है। कुछ टाइम बाद सत्या और गांव वालों को मास्टर की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी मिलती है। सत्या को लगता है कि यह मर्डर एक आदमी ने किया है। पुलिस के आने से पहले सुदीप गांव वालों से कहता है कि हमें मास्टर की बॉडी उसके घर पे रख देनी चाहिए। सत्या सुदीप से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ कुछ होते हुए देखा, पर सुदीप कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। विनोदनी महेंद्र की डेथ के बाद बाकी विधवाओं के साथ आश्रम में रहती थी, तो सत्या विनोदनी को हवेली लेकर आ जाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पहले विनोदनी बुलबुल के साथ हमेशा बेरुखी से पेश आती थी और वो उससे जलती भी थी, क्योंकि बुलबुल हवेली की बड़ी बहू थी और विनोदनी उम्र में बड़ी होते हुए भी हवेली की छोटी बहू कहलाती थी। इतना ही नहीं, विनोदनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती हमेशा खटकती थी। अब हम आज के दिन सत्या को मास्टर दिनकर के श्राद्ध में देखते हैं। सत्या यहाँ डिसाइड करता है कि वो खुद इस गांव में हो रहे मर्डर्स की छानबीन करेगा। सत्या यहाँ खंडर के पास पहुंचता है, जहाँ उसने सुदीप को मास्टर की मौत के वक्त देखा था। वहाँ सत्या को इंसानी हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जिन पर खून लगा हुआ था। हवेली आकर सत्या विनोदनी से सुदीप के हवेली में आने जाने के बारे में पूछता है, पर उसी वक्त वहाँ बुलबुल आ जाती है। सत्या के वहां से जाने के बाद बुलबुल एक तरह से विनोदनी को टॉन्ट करती है, जिसकी वजह से इंद्रनील ने 5 साल पहले सत्या को लंदन भेज दिया था। यहाँ हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ विनोदनी बुलबुल और सत्या की दोस्ती के खिलाफ इंद्रनील के कान भरा करती थी और विनोदनी ने ही इंद्रनील के मन में सत्या को बुलबुल से दूर भेजने की बात रखी थी। पहले तो विनोदनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, जिसके बारे में जानने के बाद बुलबुल दुखी हो गई थी, क्योंकि सत्या उसका एक लौता दोस्त था। पर जब इंद्रनील सत्या और बुलबुल को एक साथ कहानी सुनाते देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। इंद्रनील दोनों को बुलाता है और सत्या से कहता है कि वो उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। ये बात सुनकर बुलबुल बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन सत्या को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर इंद्रनील को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि बुलबुल सत्या को पसंद करती है। इंद्रनील सत्या के साथ कलकत्ता जाता है ताकि वो सत्या के लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार करवा सके। कुछ दिनों बाद जब इंद्रनील घर वापस आता है तो वो बुलबुल को बताता है कि उसने सत्या को लंदन भेज दिया है। ये बात सुनकर बुलबुल टूट जाती है और गुस्से में उसके और सत्या की कहानियों वाली डायरी को जला देती है।
दूसरी तरफ विनोदनी अब भी इंद्रनील के कान भर रही होती है और जब इंद्रनील बुलबुल के कमरे में आता है तो उसे बुलबुल के डायरी के कुछ जले हुए पन्ने दिखाई देते हैं। उसमें से एक टुकड़े पर सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर इंद्रनील को इतना गुस्सा आता है कि वो एक फायर स्टोकर रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है जो कि बाथरूम में होती है। वो बुलबुल के पैरों में इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों का इलाज करने के लिए डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था और उन्होंने उसके पैरों का ऑपरेशन किया था और उसकी मरहम पट्टी करी थी। डॉक्टर सुदीप के पूछने पर इंद्रनील बताता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई है, लेकिन सुदीप समझ गया था कि ऐसे घाव सीढ़ियों से गिरने से नहीं होते। इंद्रनील विनोदनी से कहते हैं कि वो सुदीप को पैसा पे करे और वो खुद हवेली छोड़कर कहीं चले जाते हैं। अब हम आज का दिन देखते हैं जहाँ सत्या हवेली में होता है और उससे मिलने कोतवाल आता है। कोतवाल सत्या को गांव में हुए एक और खून के बारे में बताता है। सत्या और कोतवाल डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहाँ कोतवाल सत्या से कहता है कि इस केस में एक छोटी बच्ची गवाह है और वो कह रही है कि इस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल सत्या को ये भी बताता है कि सुदीप उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं जो कि अभी ट्रॉमा में है। सत्या ये जानकर सोच में पड़ जाता है कि हर एक खून का सुदीप से कोई ना कोई कनेक्शन है ही। उस रात इन्वेस्टिगेशन करते करते सत्या सुदीप और बुलबुल को एक घर के पास दिखता है। उस घर में सत्या और बुलबुल बचपन में खेला करते थे और वहाँ बैठकर कहानियां लिखा करते थे। बाद में सत्या बुलबुल से सवाल जवाब करता है क्योंकि उसको बुलबुल का ऐसे बार बार सुदीप से मिलना सही नहीं लगता था। इंद्रनील वहाँ नहीं था और सत्या को लगता था कि बुलबुल यहाँ अपनी मर्यादा को लांघ रही है। सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर बुलबुल के बारे में बताता है। यहाँ वो बुलबुल से कहता है कि तुम्हें अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। बुलबुल उससे कहती है कि तुम सुदीप से जलते हो, इनफैक्ट वो अपने भाई जैसा ही है। यहाँ हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बुलबुल के पैरों का ऑपरेशन हुआ था और वो बिस्तर पर बेचारों की तरह पड़ी रहती थी, तब मेंटली अनस्टेबल महेंद्र ने वहाँ आकर बुलबुल को मॉलेस्ट किया और उसका गलत फायदा उठाया। बुलबुल को इतना ज्यादा दर्द हुआ था कि वो अपना होश खो बैठी थी। कुछ देर के लिए वहाँ उसकी सांसें भी बंद हो गई थी और ये देखकर महेंद्र डर जाता है। उसे लगता है कि बुलबुल की मौत हो गई है। महेंद्र भागकर अपने कमरे में जाता है और इसी बीच हम देखते हैं कि हवेली के बाहर चांद और मौसम रेड कलर में बदल जाते हैं और बुलबुल को अचानक से होश आता है। इसके बाद वो चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीख सुनकर और महेंद्र को डरा हुआ देखकर विनोदनी बुलबुल के पास पहुंचती है और वो बुलबुल को क्लीन करके उसे साफ कपड़े पहनाती है। ये सब करते हुए विनोदनी खुद को दिलासा देते हुए कहती है कि भले ही उसका पति मेंटली अनडेवलप्ड है, पर उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है जहाँ उसे इज्जत मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे और अगर महेंद्र ने उसका ख्याल नहीं रखा तो इंद्रनील उसका ख्याल रखेंगे। ये सब वो इन शॉर्ट बुलबुल को सुनाने के लिए भी बोलती है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। यहाँ बुलबुल विनोदनी को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व करती है और वो काफी बदली हुई लग रही थी, मानो जैसे कि उसका इनोसेंस और बचपना एकदम से खत्म हो गया हो। विनोदनी के जाने के बाद सुदीप बुलबुल को चेक करने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ जबरदस्ती हुई है। वो बुलबुल से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सुदीप को अपना काम करने का कहती है। सीन अब फिर से आज के टाइम का आता है जहाँ विनोदनी बुलबुल को महेंद्र की बरसी की पूजा के लिए बुलाने आती है। पूजा के पास बुलबुल को एक लड़का रोते हुए दिखाई देता है जो कि असल में सत्या के ड्राइवर की पहली बीवी का बच्चा था। वो लड़का बुलबुल को अपनी माँ की लाश के पास ले जाता है और वो कहता है कि उसके पिता ने अपनी नई बीवी के कहने पर उसकी माँ को घर से निकाल दिया और उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ सत्या सुदीप के पास जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि सुदीप ही इन लोगों को मार रहा है और उसे सुदीप से पर्सनली भी प्रॉब्लम थी। वो सुदीप को लेकर कोर्ट जाना चाहता है, जिसके लिए वो उसे बंदूक से डरा कर ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी जंगल के पास रुक जाती है और जब सत्या बाहर आकर देखता है तो वो अपने ड्राइवर को मरा हुआ पाता है। ये वही ड्राइवर था जिसकी बीवी ने सुसाइड किया था। सत्या को अपने सामने एक औरत की आकृति दिखाई देती है और सत्या उस पर गोली चला देता है। सत्या सुदीप को ये कहकर छोड़ देता है कि उसने चुड़ैल को देख लिया है जो कि गांव में लोगों का मर्डर कर रही है। इसका मतलब उसे समझ आ गया था कि सुदीप किलर नहीं है। इसके बाद सत्या अकेले ही चुड़ैल को पकड़ने निकल जाता है और यहाँ सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि बुलबुल थी। बुलबुल का अवतार यहाँ देवी जैसा था। यहाँ हम बुलबुल के उल्टे पैरों को भी देख पाते हैं और फ्लैशबैक के सीन से हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों के ऑपरेशन के बाद भी उसके पैर इस कदर डैमेज हो गए थे कि उसके पैर उल्टे हो गए और बुलबुल के पैरों को सीधा करने के लिए सुदीप उसका ट्रीटमेंट भी कर रहा था और वो उसके लिए स्पेशल शूज भी लेकर आया था। सुदीप देखता है कि बुलबुल को सत्या की बंदूक से गोली लगी है और उसे खून निकल रहा है। सुदीप सत्या के पीछे जाता है ताकि वो उसे बुलबुल को मारने से रोक सके। सुदीप बार बार सत्या से कहता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या जंगल में आग लगा देता है। सत्या ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो औरत चुड़ैल नहीं है। और यहाँ हम सबको एक और फ्लैशबैक देखने मिलता है जिसमें हम एक आदमी को बाथ टब में देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची को एक्सप्लॉइट करने वाला था, पर तभी वहाँ बुलबुल आकर उस आदमी को मार देती है और उस बच्ची को बचा लेती है। वो बच्ची बुलबुल को देवी माँ समझने लगी थी।
एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही मास्टर दिनकर को मारा था क्योंकि वो अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज करता था। फाइनल फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही महेंद्र को काट कर मार दिया था क्योंकि महेंद्र ने उसके साथ उस दिन जबरदस्ती की थी और बुलबुल के ही उल्टे पैरों के निशान विनोदनी को मिले थे। यानी कि गांव में अगर कोई भी मर्द औरत को पीड़ा देता या परेशान करता तो बुलबुल उसे मार देती थी। यहाँ गांव में लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे गांव में कोई चुड़ैल है। अब हम प्रेजेंट का जंगल का सीन देखते हैं जहाँ सत्या ने चारों तरफ जंगल में आग लगा दिया है और सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा है। बुलबुल जो घायल थी वो एक पेड़ का सहारा लेती है और वहाँ बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुदीप सत्या के पास पहुँचता है और जब सत्या सुदीप को जंगल में बड़ी बहू बुलाते हुए सुनता है तो वो फाइनली रियलाइज करता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है। सत्या टूट जाता है और वो अपने और बुलबुल के बचपन वाले दिनों को याद करता है। वहाँ बुलबुल आग में घिरी हुई एक पेड़ पे बैठी होती है और वो अपने पास्ट को सोचकर रोती है और इसके ठीक बाद वो आग में जलकर मारी जाती है। कहानी अब 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहां हम इंद्रनील को हवेली में वापस देखते हैं जो कि सत्या की चिट्ठी मिलने पर वापस आया था। सत्या हवेली छोड़कर जा चुका था और उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि इस हवेली के तीनों भाइयों ने मिलकर एक औरत को मार डाला है। उस रात जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवाज सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो वो बुलबुल की आत्मा को देखता है। बुलबुल यहाँ उसे एक मिस्टीरियस सी स्माइल देती है और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।